चलिए दोस्तों, आज बहुत ही इजी तरीके से संधि विज्ञान को समझते हैं। ध्वनि के गणितीय और रासायनिक समीकरण। प्राकृतिक सहज क्रिया। जिस प्रकार नीला और लाल रंग मिलकर बैंगनी बन जाता है, उसी प्रकार संधि क्या है? एक प्राकृतिक क्रिया है। यहाँ पे देखिए, नीला और लाल रंग का कॉम्बिनेशन किया गया और बीच में बैंगनी रंग जो बना है, इनके मिश्रण से वो दिखाया गया है। वैश्विक ज्ञान केवल भारतीय भाषाओं तक सीमित नहीं, बल्कि कोरियाई, यूरल, एल्टिक जैसी भाषाओं में भी पाई जाने वाली एक सहज ध्वनि प्रतिक्रिया है। संधि शब्दों के बीच नहीं, बल्कि निकटवर्ती वर्णों के बीच होती है। ये बात जानना बहुत ही आवश्यक है। सम प्लस धा, धातु प्लस कृतिन से मिलकर संधि बना है। इसके विकार में जो परिवर्तन होता है, वो जो चेंजेस आते हैं, वो संधि के तीन मुख्य स्तर, ऐसे हम कह सकते हैं तीन मेन प्रकार के मुख्य प्रकार के संधि जो होते हैं वो यथावत है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, हल, विसर्ग संधि। आप यहाँ पे विसर्ग देख सकते हैं। स्वर संधि में स्वरों का स्वरों से बॉन्ड होता है। यहाँ पे दिखाया गया है आपको माइंड मैप के जैसा बनाकर। व्यंजन संधि क्या होता है? व्यंजन का स्वर से या फिर व्यंजनों के साथ टकराव होता है। व्यंजन का स्वर से मेल होगा या फिर व्यंजन के साथ मेल होगा, वो व्यंजन संधि होगी। विसर्ग संधि ये क्या है? विसर्ग संधि ध्वनि का वायुमंडलीय परिवर्तन है। स्वर संधि का डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रथम ध्वनि, द्वितीय ध्वनि, परिणाम, संधि का नाम। समान स्वर जैसे देखिए अ, ई, उ होते हैं। दूसरे सिचुएशन में आप देख सकते हैं समान स्वर अ, ई, छोटा उ इसमें भी है। तो जब अ का अ के साथ मेल हो, ई का ई के साथ मेल हो, छोटा ऊ का छोटे ऊ के साथ मेल हो, तो ये क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। इसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप एग्जाम्पल में आ, ई, उ, री, ए, ओ, अर, ये क्या हो जाते हैं? अ और आ। जब ई, उ, री में से मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं? ए, ओ और अर बन जाते हैं, जिसे हम गुण संधि कहते हैं। फिर अ और आ, जब ए, ऐ, ओ, औ के साथ मिलते हैं तो ये ऐ और औ बन जाते हैं, जिसको हम वृद्धि संधि कहते हैं। ई, उ, री, कोई अन्य, किसी भी अन्य या असमान स्वर, ऐसे स्वर जो इनके समान ना हो, उनके साथ जब इनका मेल होता है तो ये यण संधि कहलाते हैं। ऐसे ही ए, ऐ, ओ, औ, कोई भी स्वर जब इनके साथ जुड़ते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? अ, आय, अब, आ बन जाते हैं, जिसे अयादि संधि कहते हैं। चलिए इन शॉर्ट समझ लेते हैं। दीर्घ संधि अकह सवर्णे दीर्घ, मतलब एक जैसे जो वर्ण दो वर्ण होते हैं वो क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। जैसे देखिए अ, आ प्लस आ, तो ये क्या हो जाता है? आ। अ का अ से मेल हो या फिर अ का आ से मेल हो, ये आ ही होता है। ई का छोटी ई से मेल हो या बड़ी ई का बड़ी ई से मेल हो, ये बड़ी ई हो जाती है। इसी प्रकार आप छोटा ऊ का भी देख सकते हैं। जैसे हिम प्लस आल है, तो हिम में आपको म में क्या साउंड आता है? म में अ साउंड आता है, अ, और यहाँ पे आ, क्या हो गया? आ हो गया। हिमालय से ही मुनि का छोटी ई से मेल हो या फिर छोटी ई का बड़ी ई से मेल हो, वो होता बड़ी ई ही हो जाता है। मुनींद्र, भानुदय का भानु उदय। गुण संधि में यही चीज़ देखते हैं हम। जब अ ई के साथ मिले या बड़ी ई के साथ मिले, ये क्या हो जाता है? ए हो जाता है। फिर जब अ और आ, छोटा ओ और बड़ा ओ के साथ मिले तो ये ओ हो जाता है। छोटा आ, बड़ा आ। जब री के साथ मिलते हैं तो अर हो जाते हैं, नर। और जैसे नर और इंद्र, तो यहाँ पे अ और ई मिलके क्या बन गए? यहाँ पे ए बन गए, नरेंद्र। महा और उत्सव मिलके क्या बन गए? यहाँ पे महोत्सव। देखिए सामने सामने इसका उदाहरण दिया गया है। वैसे ही अ, आ जब री से मिलते हैं तो क्या? अर बन जाते हैं, देव का देवर्षि। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये वीडियो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कनेक्टिंग विथ मी। वृद्धि संधि ग्रोथ। चलिए यहाँ पे वृद्धि संधि समझते हैं क्या होता है। जब अ, आ, ए और ए के साथ मिलते हैं तो ए बन जाते हैं। जैसे एक प्लस एक, एक एक। वैसे अ, आ,
जब ओ औ के साथ मिलते हैं तो ये औ बन जाते हैं। वन प्लस औषधि वन औषधि। यह संधि भी देख लेते हैं हम, इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। छोटी ई बड़ी ई जब किसी भी अन्य स्वर के साथ मिलते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, य बन जाते हैं। जैसे यदि प्लस अपि, यद्यपि। छोटा ऊ बड़ा ऊ जब किसी भी अन्य स्वर के साथ मिलते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं। अनु एषण, अनु प्लस एषण इक्वल टू अन्वेषण। री जब असमान स्वर के साथ मिलता है तो ये र बन जाता है। पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। अयादि संधि। ए अय जब किसी स्वर के साथ मिलते हैं तो ये अय या आय बन जाते हैं। जैसे ने प्लस अन, नयन। गय प्लस अक, गायक। ऐसे ही ओ औ जब किसी स्वर के साथ मिलते हैं तो ये अव या आव बन जाता है। जैसे पो प्लस अन इज इक्वल टू पवन। पौ प्लस अप इज इक्वल टू पावक। यहाँ बहुत ही अच्छे से चीज़ों को टेबलाइज कर दिया गया है जिससे आप अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पे चलिए व्यंजन संधि को समझते हैं, वर्णों का विस्थापन कैसे इसमें होता है। तो यहाँ पे रूल बॉक्स दिए हैं, बॉक्स 1 बॉक्स 2, जिसकी हेल्प से आप आसानी से खुद भी एक नोट बना सकते हैं मस्त, जिससे आप आसानी से समझ सकें। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, वर्ग का पहला वर्ण प्लस तीसरा चौथा वर्ण य र ल व ह या स। रिजल्ट पहला वर्ण तीसरा वर्ण बन जाता है। जैसे क ग बन जाता है, च ज बन जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला वर्ण तीसरा बन जाता है, क ग बन जाता है, च ज बन जाता है, ट ड बन जाता है। ऐसे ही त द बन जाता है, प ब बन जाता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, दिक प्लस गज, तो यहाँ पे क्या बन गया, दिग्गज। पहले वर्ण और तीसरे वर्ण का मेल क्या बन जाता है, यहाँ पे ग बन जाता है, दिग्गज। वैसे ही वाक प्लस ईश क्या हो जाता है, यहाँ पे वाग ईश। रूल बॉक्स 2 देखते हैं, वर्ग का पहला वर्ण प्लस न या म, पहला वर्ण पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे क, ठीक है। ऊपर हमने पहले कंडीशन में क्या देखा, जब पहला वर्ण तीसरा चौथा वर्ण य र ल व वगैरह के साथ जब कनेक्ट होता है तो क्या बन जाता है, पहला वर्ण जो है तीसरा बन जाता है। ठीक है, हर वर्ग का, यहाँ पे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, सभी वर्गों में ऐसा होता है। दूसरे कंडीशन में क्या बताया गया है, जब पहला वर्ण न या म के साथ मिलता है तो पांचवा वर्ण बन जाता है। ठीक है, ऐसे पहला वर्ण जब ये न या म के साथ जुड़ेगा तो सीधा ये पांचवा वर्ण बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, वाक प्लस मैं, तो यहाँ पे क जो है म के साथ जुड़ रहा है तो कौन सा यहाँ पे वर्ण आ जाएगा, पांचवा, वांग में। ऐसे ही सट प्लस मास, शट में ट, ट की जगह पे पांचवा वर्ण कौन सा आ जाएगा, अड़ा, षण मास। नेक्स्ट, त के विशेष नियम भी हैं कुछ यहाँ पे, ग द द ग घ द ध ब म य र ल य सॉरी व स्वर। ठीक, इनका रिजल्ट द में परिवर्तन हो जाता है। जैसे त के साथ अगर इनमें से कोई भी वर्ण मिलता है तो रिजल्ट में क्या मिलता है हमें, द। जैसे सद्भावना, त यहाँ भ से जुड़ा तो यह क्या रिजल्ट में मिला, द, सद्भावना मिल गया हमें। वैसे ही देखिए च है, छ है। ठीक है, तो रिजल्ट में अगर च छ मिलता है त के साथ तो च ही हो जाता है। जैसे त के साथ च मिला तो यहाँ पे क्या हो गया, च उच्चारण। ज हमें रिजल्ट क्या मिलता है, अगर त के साथ मिलो तो ज मिलता है। जैसे त प्लस ज, यहाँ पे देख सकते हैं आप, सत प्लस जन, सज्जन। अब इस कंडीशन में ट ठ ड ढ ल, इसमें क्या था, उसी वर्ग का आधा वर्ण हो जाता है। अब देखिए उत प्लस लास, इनमें से कोई भी एक वर्ण मिला त के साथ ल, तो वो वर्ण क्या हो जाता है, ऐसे कंडीशन में ट ठ ड ढ के ल के कंडीशन में आधा हो जाता है। तो यहाँ पे आधा हो गया, उतलास का उल्लास हो गया। अब इस कंडीशन में श, अगर स के साथ त जुड़ता है तो क्या हो जाता है, च प्लस छ रिजल्ट आ जाता है उसका। जैसे उत प्लस श्वास, तो क्या हो गया, च और छ दोनों आ गया, उच्छ्वास। ऐसे ही लास्ट कंडीशन में हम देख सकते हैं, ये ह के साथ मिलता है तो ड्यूल म्यूटेशन, जैसे आधा द और ध आ जाता है, ध। उत प्लस हार का क्या हो गया यहाँ पे, उधार। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरती से ये चीज़ समझाया गया है यहाँ पे। अब म की सिचुएशन में देखते हैं, जब म
क से म तक कोई व्यंजन अनुस्वार रिजल्ट मिलता है आपको, ठीक है। जब म क से म तक किसी से के भी साथ मिलता है तो हमको रिजल्ट में अनुस्वार मिलता है। जैसे सम प्लस क, यहाँ पे देख रहे हैं म क के साथ मिल रहा है, क्या मिला हमको? अनुस्वार, संकल्प। सम प्लस तोस किसी के भी साथ मिले तो क्या मिल जाता है? संतोष। ऐसे ही य र ल व श श ह, ये भी जब म के साथ मिलते हैं तो अनुस्वार में बदल जाते हैं। जैसे सम प्लस योग, संयोग। सम प्लस सार, संसार। म का रिजल्ट आधा म और पूरा म हो जाता है, द्वित्व हो जाता है। जैसे देखिए, सम प्लस मान, जब यहाँ पे म जुड़ रहे हैं सेम लेटर, तो 2 बार हो जा रहा है, एक बार आधा, एक बार पूरा लेटर हो जा रहा है, सम्मान। नेक्स्ट, व्यंजन संधि की विशेष स्थितियां देख सकते हैं हम। छ का आगमन, स्वर यहाँ पे कोई भी हो प्लस छ, तो उसमें च प्लस छ ऐड हो जाते हैं। जैसे अनु, अनु में छोटा ऊ आ रहा है, प्लस छ हो गया, तो हमें क्या मिला? च और छ दोनों मिल रहे हैं, एक आधा और एक पूरा, अनुच्छेद। वैसे ही स्व में व में अ आ रहा है प्लस छ, उसके साथ जुड़ रहा है तो क्या मिल रहा है? स्वच्छंद। अब न और अण में रूपांतर कैसे होता है देखिए, री र श, अगर ये जुड़ते हैं न के साथ तो क्या बन जाता है? अड़। री र और षटकोण वाला स जब न के साथ जुड़ते हैं तो अड़ा बन जाता है। जैसे परि प्लस न के साथ जुड़ रहे हैं, परि नाम बन गया। प्र प्लस मान के साथ जुड़ रहा है, क्या बन जा रहा है? प्रमाण। क्योंकि प्र में यहाँ पे र है, ये ध्यान रखना। अब स का षटकोण वाले स में रूपांतरण कैसे होता है देखिए, अ आ से भिन्न स्वर, अ आ से अलग स्वर का जब इनके साथ मेल होता है, जैसे अ है और स से मेल कराया, तो क्या मिलता है हमें? षटकोण वाला स। देखिए अभी इसमें छोटी ई आ रही है और स से मेल हो रहा है तो क्या बन गया? षटकोण वाला स। अभिषेक, निषिद्ध, यहाँ पे भी ई और छोटी ई की मात्रा आ रही है, न पर छोटी ई की मात्रा ई, और यहाँ पे भी छोटी ई है लेकिन मेल किस वर्ण के साथ हो रहा है? स का। यहाँ पे क्या बन जा रहा है हमारा? षटकोण वाला स, निषिद्ध। विसर्ग संधि ओ और र, र के ऊपर रेफ है वाला र का विज्ञान, द ओ और आर स्प्लिट। अब देखते हैं ओ में परिवर्तन, यहाँ पे र में परिवर्तन। अ प्लस विसर्ग, तो अ प्लस जब अ के साथ विसर्ग जुड़ता है तो यहाँ पे क्या बताए? अ वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, य र ल व, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण उसके साथ आ जाता है। जैसे देखिए विसर्ग ओ, ठीक है। मनः प्लस अनुकूल, तो जब विसर्ग है ये क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। मनोनुकूल, मनः बल, मनोबल। अब यहाँ र की सिचुएशन में देख लेते हैं परिवर्तन इसका। अ आ को छोड़कर अन्य किसी स्वर के साथ अगर विसर्ग आता है, किसको छोड़ के? अ और आ को छोड़ के, तो ये र में परिवर्तित हो जाता है। वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, ये र ल व ह। जैसे विसर्ग र में परिवर्तित होता है किस सिचुएशन में? नि प्लस आशा, यहाँ पे देख रहा है अ नहीं है इसमें, मना में अ साउंड आ रहा है लेकिन इसमें अ साउंड आता नहीं है, ई है। हमने क्या पढ़ा है? अ और आ को छोड़ के अगर कोई आते हैं साउंड तो उसमें ये र आ जाता है। नि आशा, निराशा। निधन, निर्धन। तो यहाँ तक आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। हमने पूरी कोशिश की है कि आप बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को समझ सके ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। विसर्ग संधि डिसीजन ट्री, यहाँ पे विसर्ग संधि का जो ट्री बना हुआ है देखिए, विसर्ग के साथ च छ श आए तो वो सौ में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ विसर्ग के साथ च दिखा रहा है तो निश्चल है तो क्या हो गया? निश्चल। आधा स इसमें से आ गया। अब देखिए यहाँ पे भी विसर्ग संधि में त स के साथ जुड़ेंगे तो स हो जाते छोटा सा। नमस्ते तो नमस्ते। छोटी ई छोटा ओ के साथ विसर्ग आता है तो क ख ट ठ प फ, इनके बाद ये ऐड होता है विसर्ग के साथ तो ये षटकोण वाले स में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे निह कलंक तो क्या हो जाता है? निष्कलंक। विसर्ग के बाद क्या है? यहाँ पे क आया है, ख आता तो भी क्या हो जाता है? यहाँ पे षटकोण वाला सही आता है। विशेष सिचुएशंस के कुछ इसके अपवाद कहते हैं, वो है एक्सेप्शंस। लोप डिसअपियरेंस, अ आ जब विसर्ग के साथ ऐड होता है, भिन्न स्वर्ग होते हैं तो विसर्ग हट जाता है। ये इसको खास ध्यान रखने वाली इस बात है। इसका से नी के साथ यहाँ पे विसर्ग है और रोग, तो यहाँ पे क्या हो गया है? निरोग। देख सकते हैं आप विसर्ग हट गया है यहाँ से। दूसरा अपरिवर्तित, जो
चेंज नहीं होते। विसर्ग के साथ क ख प फ, क ख प फ, ये पहले दो जो है वर्ग के पहले दो व्यंजन यहाँ पे दिए हैं, क वर्ग के और प वर्ग के, क ख प फ। इसमें कोई बदलाव नहीं। अंतः जैसे करण, तो अंतःकरण जस का तस लिख दिया गया है। जब विसर्ग के साथ क ख प फ आएंगे तो वर्ड जस का तस लिख दिया जाएगा। इसमें कोई खास चेंजेस नहीं है, अपरिवर्तित है ये। यहाँ पे ये आप सारणी देख सकते हैं। ठीक है, एक अच्छा सा टेबल बना दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें बताएं, प्लीज़ कमेंट करें। हमें आपके कमेंट का वेट रहेगा कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए, भाषा कोई कृत्रिम आविष्कार नहीं, यह एक प्राकृतिक विज्ञान है। संधि रटने के नियम नहीं है, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि ध्वनियाँ आपस में कैसे प्रतिक्रिया करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे रसायन विज्ञान में अणु मिलते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड फॉर दिस टाइप ऑफ इम्पोर्टेंट वीडियो।